अच्छा, फ्यूचर की जब बात होती है ना तो फ्यूचर की गिनती बड़ी ज़रूरी होती है। ज़रा शहर कायद की बात करते हैं। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, अगले माह से 7वें खाना और मरदमशुमारी का अमल शुरू होगा। ये अमल किस तरह से होगा और कब तक चलेगा, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद बताएगा क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक आपके पास। अच्छा, बिल्कुल। मुल्क भर में 7वीं खाना और मरदमशुमारी का मरहला अगले माह से शुरू हो रहा है और इस हवाले से पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा कि यह डिजिटल डेटा होगा जो शहरी खुद भी जमा करा सकेंगे अपने कवायफ, और उसके लिए एक वेब लिंक मुहैया किया जाएगा। 15 दिन का वक्त होगा हर शहरी के पास कि वह अपना और अपने अहल खाना की मुकम्मल तफसील अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए वो उसमें उसका इंदराज कर दे। और उसके बाद 1 मार्च से इदारा शुमारियात की टीमें घर घर जाकर लोगों से मालूमात लेंगी, उनकी पूरी तफसील जमा की जाएगी और ये मरहला 1 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद 30 अप्रैल तक ये तमाम डेटा मुरतब करके इदारा शुमारियात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हवाले कर देगा और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ भी करेगा और आम इंतखाबात की तैयारी भी उसके साथ की जा सकेगी। पाकिस्तान में यह 7वीं मरदमशुमारी है और इससे पहले जब मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक थे, यानी मुत्तहिद पाकिस्तान के ज़माने में 2 मरतबा मरदमशुमारी का मरहला हुआ है। पहली मरतबा 1951 में मरदमशुमारी हुई थी, जिस वक्त वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान थे और 51 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। दूसरी मरदमशुमारी अय्यूब खान के दौर में 1961 में हुई। उसके बाद 1971 में तीसरी मरदमशुमारी होना थी, जो पाक भारत जंग और सकूत मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सकी, और उसके बाद 1972 में ये मरदमशुमारी हुई है। उसके बाद जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में 1981 में मरदमशुमारी हुई और उसके बाद 1991 की मरदमशुमारी नहीं हो सकी। उसके बाद 1998 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में मरदमशुमारी और खानाशुमारी का एक और मरहला मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमें बहुत तवील अरसे तक मरदमशुमारी मुल्क में नहीं हो सकी। 2001 में होना थी, नहीं हुई। 2008 में भी नहीं हो सकी और उसके बाद 2010 में भी मरदमशुमारी नहीं हुई। अप्रैल 2012 में भी मरदमशुमारी होना थी, जो मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बुनियाद पर रोकी जाती रही और नहीं हो सकी। उसके बाद आखिरी मरतबा जो 6ठी मरदमशुमारी थी वो 2017 में हुई थी और उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 77 लाख अफराद पर मुश्तमिल बताई गई थी। लेकिन 2017 की मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एतराज़ किया था, क्योंकि उसमें कराची की आबादी को उनके मुताबिक आधी से भी कम करके बताया गया था। लेकिन 2018 के इंतखाबात उसी मरदमशुमारी के अबूरी जो आदाद शुमार थे उनके मुताबिक कराए गए थे और उस हवाले से बहुत सारे मामला जो थे वो सियासत में और अखबारात में और मीडिया में आते रहे। जमात इस्लामी का इस हवाले से मौक़िफ़ यह है कि मरदमशुमारी डी फैक्टो बुनियाद पर हो, यानी जो शख्स जहाँ रहता है उसको वहीं गिना जाए, जबकि उनका ये कहना है कि डी जोरे बुनियाद पर ना की जाए, यानी कि अगर मैं रहता कराची में हूँ लेकिन मेरे शनाख्ती कार्ड पर मेरा पता मुल्तान का, पेशावर का या कोयटा का होगा तो मुझे यहाँ नहीं गिना जाएगा, मुझे मेरा पता, मेरा शुमार। ठीक है खुर्शीद, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी कि मरदमशुमारी हो, क्योंकि ये गिनती का अमल होता है और जब गिनती का अमल सही तरीके से होगा तो आपके लिए वसाइल भी फिर सही तरीके से पैदा होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ में शामिल होती है चीज़, उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि आपके लिए वसाइल पैदा करे। तालीम है, सेहत है, जॉब है, इसके अलावा डिफरेंट जो चीज़ें जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं। आजकल हम पाकिस्तान में एक ही चीज़ को रोते रहते हैं कि जी जो बेसिक सहूलियात है वही नहीं मिलती। जब गिनती का अमल सही होगा तो सही तरीके से वसाइल भी पैदा होंगे। अच्छा, कराची में ये चीज़ें बार बार उठती हैं जी कि मरदमशुमारी सही तरीके से नहीं हुई, दोबारा होनी चाहिए या दोबारा इस तरह का पैटर्न अपनाया जाए। आई थिंक कि जब आप एक दफ़ा इस चीज़ पर जा रहे होते हैं तो आपकी पॉलिसीज़ या आपका पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किसी को सवाल उठाने की जहमत ही ना हो। और जब आप एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न से आते हैं मरदमशुमारी के लिए तो फिर जाहिर है कि वसाइलों की राह बनाने में या फिर लोगों के लिए वसाइल पैदा करने में आपके लिए उतनी आसानी है, क्योंकि हमारी जो आबादी है ना वो बढ़ती चली जा रही है। आप इस बढ़ती हुई आबादी को रोक नहीं सकते। आप काम ये कर सकते हैं कि आप जो वसाइल पैदा करने का आपके जो तरीके हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को बर वक्त सहूलियात मिल सके। वो चाहे सेहत से मुतालिक है, वो चाहे तालीम से मुतालिक है, वो चाहे जॉब से मुतालिक है, ये कोई भी ऐसी बेसिक सहूलत जिसका एक शहरी हक रखता है।